नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कृष्णा। इससे पहले भारत में संवैधानिक विकास की गतिविधियों के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज इस क्लास में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में चर्चा करेंगे। अब रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब व्यापार कर रही थी तो यहाँ इस व्यापार की कंपनियों में भ्रष्टाचार, कुशासन की गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वे जब भारत से इंग्लैंड जाते थे तो धन संपत्ति अपार लेकर जाया करते थे। तो वहाँ के सरकार, वहाँ के लोगों में ये इस तरह का विवाद उठ खड़ा हुआ कि वह कंपनी के कर्मचारी भारत में क्या कर रहे हैं, अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस पर नियंत्रण लगाने के लिए उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे। उन्होंने क्या किया, एक गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और इसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इसका मेन पास करने का कारण क्या था? कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी पर पहली बार संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी को अपने अंडर में लाने के लिए अर्थात संसदीय नियंत्रण स्थापित की गई और पहली बार कंपनी, देखेंगे यहाँ पर, कंपनी को पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करने का अधिकार दिया गया, मान्यता दी गई। कहाँ पर? तो भारत में दी गई। और साथ ही यहाँ देखेंगे कि इस तरह केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कि अब से क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है कि इस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन की नींव की बात की गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये आंसर होगा इसका। उसमें बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इस एक्ट के तहत, किस एक्ट का? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल पद दे दिया गया, यानी गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह भारत में देखेंगे, अर्थात भारत के बंगाल में देखेंगे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नर को कर दिया गया। इससे पहले आप देखेंगे मद्रास और बंबई के गवर्नर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। किस रूप से? स्वतंत्र रूप से अपने अपने ढंग से शासन कर रहे थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई की गवर्नर को क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन शासन करने का अधिकार दिया गया। अब फिर इसके बाद क्या गया? अब इस एक्ट के कलकत्ता में क्या किया गया? एक प्रेसिडेंसी सरकार बनाई गई। तो प्रेसिडेंसी सरकार बनाई गई तो उसमें एक गवर्नर जनरल होंगे और फिर उनके सदस्य होंगे। तो एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया? कार्यकारी परिषद। तो इस कार्यकारी परिषद के सदस्य कौन थे? तो देखेंगे प्रथम कौन है? तो फिलिप फ्रांसिस। द्वितीय कौन है? कल्वेरिंग। और तृतीय कौन है? मॉनसन। और चतुर्थ कौन है? बर्बेल। अब इन सभी का कार्यकाल कितना है? तो 5 साल का था। अब इनको हटाने की बात जैसे आती है तो इसको कौन हटा सकती थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। आप देखेंगे ब्रिटिश सम्राट इसको हटा सकती थी। आगे देखते हैं इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। हम लोग जैसे जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई तो स्वाभाविक है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस एक्ट के तहत जैसा प्रावधान किया गया। तो इस एक्ट में देखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? 3 अन्य न्यायाधीश तो कौन थे? चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप ध्यान देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर देखेंगे इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी एक सशक्त कानून के तहत दायरे में लाया गया कि कंपनी भ्रष्टाचार, कुशासन से रहित हो। यानी उनको इस तरह के भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए और उस पर कंट्रोल लगाए रखने के लिए क्या किया गया? संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। हाँ, इस तरह कंपनी को क्या किया गया फिर कि कंपनी भारत में जो कार्य कर रहे हैं, यानी बंगाल में जो कार्य कर रहे हैं, उनका सारा
जानकारी किनको देने की बात दी गई, ब्रिटिश संसद को। तो देखेंगे इस तरह कंपनी को अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। किनको देना अनिवार्य कर दिया, ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। अब फिर देखेंगे, अब भ्रष्टाचार पर रोक लगा था, तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इन्होंने क्या किया कि कंपनी के कर्मचारियों को देखेंगे उनके वेतनों में वृद्धि कर दी गई। अब वेतन में वृद्धि कैसी की गई, तो वार्षिक वेतन में वृद्धि की गई। कैसा, वार्षिक। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैं इसे साफ कर रहा हूं। उनके वेतन में वृद्धि करके भ्रष्टाचार को पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की गई। तो इस पर देखेंगे सर्वप्रथम इसके लिए क्या किया गया, तो कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर रोक लगा दिया गया। अब रोक लगा दिया गया कि यानी कर्मचारी अब क्या करेंगे, कंपनी कर्मचारी अब निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, और ना ही भारतीयों से क्या करेंगे, किसी तरह का उपहार ले सकते हैं, ना तो रिश्वतखोरी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके तहत क्या किया गया कि कर्मचारियों को वार्षिक वेतन में वृद्धि की गई। कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि की गई, या ऐसे इसे हम लोग कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कर्मचारियों पर वार्षिक, चाहे कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन में वृद्धि की गई। कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन में वृद्धि की गई। कैसी वृद्धि की गई, वार्षिक, ध्यान रखिएगा, सालाना। अब सालाना वार्षिक वृद्धि की गई तो कितना, तो देखेंगे गवर्नर जनरल को इसको कितना, तो 25,000 पाउंड, क्योंकि ब्रिटेन में पाउंड चलता है आप जानते हैं, 25,000 पाउंड। फिर देखेंगे पार्षद, जो पार्षद थे उस समय उनको कितना वेतन दिया जाता था, 10,000 पाउंड। फिर देखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश को 8,000 पाउंड, अन्य न्यायाधीश 6,000 पाउंड। इस तरह इनका वेतन बढ़ाया गया, वार्षिक वेतन। ये जो वेतन बढ़ाया गया है ना, आप जो देख रहे हैं, यह वेतन संसार में सबसे उच्चतम था। यानी इतना भारी भरकम वेतन आज तक उस समय किसी भी अधिकारियों को नहीं दिया जाता था, जो भारत में कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को दिया जाता था। ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे ब्रिटिश संसद के माध्यम से हो, कंपनी कैसी लूट मचा रखी थी। इसका एक नमूना आपको यहाँ पर ब्रिटिश संसद द्वारा जो वेतन बढ़ाया गया, इससे भी आप लगा सकते हैं। इस तरह मित्रों, अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस पे जिस काम को नहीं किया गया, इसके तहत जो नहीं लाया गया था उसमें संशोधन किया गया इस एक्ट में, इसमें बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। नमस्कार।